निकल कहाँ पहुंचेंगे? फिलोपोड नलिका में। क्या पहुंचेंगे? फिलोपोड नलिका में। और नर्वस सिस्टम ऑर्गन से यहाँ आकर जो शुक्राणु यहाँ आएंगे, ये भी पहुंचेंगे कहाँ? फिलोपोड नलिका में। दोनों के अंदर निषेचन होता है। निषेचन के बाद यहाँ से जो इम्यूनस बनेगा वो कहाँ चला जाएगा? गर्भाशय के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गर्भाशय। जिस प्रकार से वहाँ नर्वस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे थे, उसी प्रकार से यहाँ एक तो इस माता जनन का काम है मूत्र का त्याग करना, इसका मूत्र का त्याग करना। दूसरा, इसी जनन अंग के द्वारा हम लोग का जो निर्माण होता है, यहाँ शुक्राणु यहाँ पहुंचेगा, अंडाणु यहाँ निकलेगा और मिलने के बाद में कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में जाएगा, वहां जनन की प्रक्रिया होगी। देखो भाई, यह एक हाइमन झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली। देखो भाई, इस पर लोग स्त्रियों के चरित्र का वर्णन करते हैं। इस हाइमन झिल्ली का क्या होता है भाई? स्त्रियों के चरित्र के बारे में लोग गलत अफवाह करते हैं कि ये झिल्ली कभी साइकिल चलाने से, कभी कूदने से, खेलने से ये कभी भी टूट जाता है। क्या होता है भाई? ये टूट जाता है। और इसी झिल्ली के कारण तरह तरह के लोग समाज में क्या फैलाते हैं? अफवाह फैलाते हैं कि इस तरह है, चरित्र सही नहीं है, वो है, ये तरह तरह गलत बातें करते हैं। लेकिन ये कभी भी खेल कूद हो, चोट लगे, अच्छा कोई आदमी गिरता है तब भी यह झिल्ली क्या होती है? टूट जाती है। तो इसमें उस स्त्री का कोई चरित्र के बारे में वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कभी टूट जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया वहाँ चरित्र के बारे में भी वर्णन किया जाता है, जो एक गलत अवधारणा है। क्योंकि अभी के समाज में सब एजुकेटेड है, सब कोई पढ़ रहा है, सब कुछ के बारे में पढ़ रहा है। लेकिन पहले समाज में यह बातें नहीं थी, कोई पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन सबको इसमें पढ़ रहा है कि कौन सी घटना होगी जिस कारण यह झिल्ली का भाई टूट जाता है, और इस टूटने के कारण उस स्त्री का चरित्र गलत नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जो सबसे निचला भाग होता है योनि का, उस पार्ट को क्या बोला जाता है भाई? भर बोला जाता है। इसी भाग में देखा जाता है गर्भाशय होता है, उसके जस्ट बगल में क्या होता है? अंडाशय होता है। अगर यहाँ देखा जाए, जन्म की प्रक्रिया इच्छानुसार होता है। अगर स्त्रियों की औलाद अधिक हो चुके हैं, जितनी आवश्यकता उतने बाल बच्चे हो चुके हैं, तो उस समय क्या कहता है? इस फलोपन नलिका को क्या कहते हैं? काट दिया जाता है, चाहे बांध पर रख दिया जाता है। तो सुना होगा 2 ऑपरेशन, एक छोटी ऑपरेशन और एक बड़ी ऑपरेशन। बड़ी ऑपरेशन में इस पार्ट को काट कर निकाल दिया जाता है। इस पार्ट को क्या कहते हैं भाई? काट कर निकाल दिया जाता है। तो अब उस औरत को किसी औलाद की आवश्यकता नहीं रहती है, जिसके कारण उसको गर्भाशय को भी बंद कर दिया जाता है। क्या किया जाता है भाई? बंद कर दिया जाता है, और वहां से गर्भाशय क्या होगा? निकाल दिया जाता है। अब अंडाणु बनेगा, न जनन क्रिया होगी, न बच्चे उत्पन्न होंगे। अकस्मात कभी कभी क्या होती है, तुमने सुना होगा किसी कोई औरत ऑपरेशन हुआ है, अभी उसको बच्चा हो गया, तो क्या होता है? छोटी ऑपरेशन में इसको जब फिलोपन नलिका को बांधा जाता है, तो जो सेलुलोज की रस्सी से बांधा जाएगा, तो रस्सी क्या होता है? खुल जाता है। खुलने के कारण यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करेगा, और यहाँ से यहाँ आकर मिलने के बाद क्या हो जाता है? उनके अंदर जनन की प्रक्रिया हो जाती है, जिसका गर्भ ठहर जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया हम लोग माता जनन के अंदर देखे हैं, जिसमें गर्भाशय, योनि, अंडाशय, मूत्राशय, ये सब जिस प्रकार से नर्व सिस्टम और नर्व जनन में होता है, उसी प्रकार से माता जनन में होता है। सिर्फ इसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया इस तरह होता है, और माता नर्व में उत्सर्जन की प्रक्रिया वहाँ सीजन के माध्यम से होता है। उसमें यूरिन कलेक्टर होता है, उसमें जिस प्रकार से वहाँ शुक्राणु को स्टोर करने के लिए शुक्राशय होता है। क्या होता है? शुक्राशय होता है। उसी प्रकार से यहाँ अंडाणु को स्टोर करने के लिए क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है भाई? अंडाशय। जिसमें क्या होगा? अंडाणु जाकर सेट होता है, और मासिक चक्र की प्रक्रिया में बाहर निकलते हैं। कब निकलते हैं? मासिक चक्र की प्रक्रिया में बाहर निकलते हैं। तो मेन काम माता जनन का यही है।